अलीगढ़ में बनी 31 फीट की पीतल की मूर्ति, कितनी आय लागत। अलीगढ़ की मूर्तियों का जलवा कायम। 2 करोड़ में 11 टन पीतल से बनाई गई 31 फीट ऊंची बनी सबसे बड़ी मूर्ति। ताले और तालीम के नाम से मशहूर अलीगढ़ इन दिनों पीतल के कारोबार को लेकर भी मशहूर होता नजर आ रहा है। पीतल के कारोबारियों के द्वारा अब अलीगढ़ में पीतल की मूर्तियों को निर्मित किया जा रहा है। 500 से ज्यादा पीतल की मूर्ति बनाने के छोटे छोटे कारखाने अलीगढ़ में मौजूद है, जहां लघु उद्योग के तर्ज पर पीतल कारोबारी उभरते हुए नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ में जहां पहले में तालों का काम होता था, हर घर में ताले बना करते थे, लेकिन अब पीतल की मूर्ति बनाने का काम अलीगढ़ में हर रोज बढ़ता नजर आ रहा है। उसकी वजह है ग्राहकों की अच्छी डिमांड, जिसकी वजह से यहाँ बनने वाली मूर्ति आसपास के जिलों व अन्य जगहों पर आकर्षण का केंद्र बन रही है, जिसकी वजह से ताले के बाद अब अलीगढ़ की मूर्ति भी विश्व में अपनी अलग छाप छोड़ रही है। सत्य प्रकाश के अलावा अलीगढ़ में मूर्ति बनाने का काम ओमवीर के द्वारा भी किया जा रहा है। ओमवीर अलीगढ़ के असावर के मूर्ति व्यापारी हैं, जिनके द्वारा अपनी मूर्तियों को घर पर तैयार करके इसकी खेप आसपास के जिलों में भेजी जाती है। साथ ही अन्य ऐसे बहुत से कारखाने हैं जिनमें इन मूर्तियों का निर्माण कराया जा रहा है। अलीगढ़ जिले में लगभग 10,000 से ज्यादा लोग पीतल की मूर्ति बनाने में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। पूरे मामले पर रवि आर्ट इंडस्ट्रीज, कृष्ण विहार, गली नंबर 3, पला साहिबाबाद, अलीगढ़ के मालिक सत्य प्रकाश प्रजापति से बातचीत की गई तो उनके द्वारा बताया गया, अलीगढ़ जिले में जहां तालों का कारोबार होता है, वहीं अब मूर्तियों का कारोबार तेजी से इसलिए पनप रहा है क्योंकि मूर्ति बनाने के बाद उनके अच्छे दाम मिलते हैं। उसकी वजह है मूर्तियों को आसपास के जिलों के साथ विदेशों तक में भेजा जाता है, जिसकी वजह से मूर्ति के दाम अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन तालों की अगर बात कही जाए तो ताले बनने के बाद फैक्ट्री को भेजे जाते हैं और फैक्ट्री वाले उन तालों को आगे भेजने के बाद उन तालों का हिसाब करते हैं। लेकिन मूर्तियों में ऐसी बात नहीं है। मूर्ति बनाने के बाद वह खुद बाजार में सेल कर सकते हैं, साथ ही अलग अलग ऑनलाइन के माध्यम से मूर्तियों को बेच सकते हैं। यही कारण है अब लोग तालों की अपेक्षा मूर्ति बनाने में आगे बढ़ रहे हैं। 51 फीट तक की यहाँ बनी थी मूर्तियां। इन मूर्तियों की कीमत की अगर बात कही जाए तो अब तक 2 करोड़ तक की मूर्ति उनके द्वारा बनाई गई है, जो कि मेरठ जिले के लिए बनाई गई है। इस मूर्ति को बनाने में 11 टन पीतल लगी थी। 31 फीट की मूर्ति की ऊंचाई थी, जिसके बाद भी उनके द्वारा अलग अलग जगह के लिए 10-10 फीट की कई मूर्तियां बनाई गई है। ताला पीतल उद्योग हर साल किस प्रकार का कारोबार दर्ज करता है, वहीं अगर ताले की बात कही जाए तो ज्यादातर घरों और छोटे छोटे कारखानों को मिलाकर इनकी गिनती की जाए तो 9,000 इकाई तालों से जुड़ी हुई है। हर साल 2,000 करोड़ से अधिक का ताले का कारोबार अलीगढ़ में किया जाता है। लेकिन वहीं अगर मूर्ति की बात कही जाए तो अलीगढ़ में तालों की तुलना में मूर्तियों का कारोबार काफी कम है। पीतल की मूर्तियों का सालाना कारोबार करीब 12,000 करोड़ रुपए का बताया गया है। यहाँ पीतल की मूर्तियां बनाने वाली छोटी और बड़ी और इस कारोबार से 10,000 लोग जुड़े हुए हैं। अलीगढ़ में बनी पीतल की मूर्तियां देश के कई प्रांतों के साथ साथ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, दुबई जैसे देशों में भी निर्यात की जाती हैं, जिसके चलते यहाँ के कारोबारी मूर्तियों उनके कारोबार को लेकर खुश है। मुस्लिम कारीगर तो है, लेकिन कारखाने चलाने वाले नहीं। अलीगढ़ में मूर्ति बनाने वाले कारखाने की अगर बात कही जाए तो इनमें मुस्लिम समुदाय के द्वारा मूर्तियों का कोई कारखाना नहीं चलाया जा रहा है। लेकिन कारीगरी की अगर बात कही जाए तो बहुत से कारीगर मूर्तियों में नक्काशी और पॉलिश और मूर्तियों को आकार देने व अन्य कामों में अपना हुनर दिखाते हैं। क्या नाम है? ये गणेश जी है। नाम क्या? मेरा नाम सुभाष चंद्र है। सुभाष जी कितने सालों से काम कर रहे हैं? वो काम से 20-25 साल हो गए। 20-25 साल हो गए। 25 साल बना रहे हैं यहाँ पर? मैं सब तरह मूर्ति बनाता हूँ। गणेश है, लक्ष्मी है, शंख है, किसी मूर्ति बड़ा सब बनाता हूँ। हर तरह मूर्ति आप बनाते हैं किस तरीके से बनाई जाती है, किस मेटल से बनती है? ये पहले ढलाई होके आती है, उसके बाद में टक्कर पक्कर लगती है, फिर रिताई होती है, फिर मैं वेल्डिंग करता हूँ। वेल्डिंग के बाद में फिर रिताई होती है, फिर तैयारी होती है। हाथ पार बाद में लगते हैं। ये हाथ है बाद में लगेगा, ये बाद में लगेगा हाथ। पहले मतलब रिताई होगी, चिताई होगी, उसके बाद में हाथ लगेगा बेलने का। बेलने के बाद में फिर तैयार होगा माल, उसमें तेजा होगा, तेजा के बाद तैयार होगा माल। अच्छा, कितने तरह के भगवानों की मूर्ति बनाते हैं? ये कोई गिनती नहीं है इनकी, हर तरह भगवान बनते हैं हमारे यहाँ। सबसे ज्यादा कौन से बनते हैं? सबसे ज्यादा गणेश, लक्ष्मी। अच्छा, इसमें हाथ और ये मुंह बाद में? हाँ, बाद में लगते हैं। बैठक भी है, बैठक से बाद में लगेगी। अच्छा, आजकल प्लास्टिक का जमाना है, प्लास्टिक की चीजें बनकर आ रही है। मूर्तियां भी क्या कहते हैं, मिट्टी की प्लास्टिक की बाजारों में है, उसको देखने उनकी डिमांड ज्यादा है, कम है। आपको बनाते में कैसा लगता है? भगवान की मूर्ति बनाते हैं? हमें तो बढ़िया लगता है, खूब बनाते हैं भगवान का, दिन रात बनाते हैं भगवान की मूर्ति। भगवान की मूर्ति बनाने में गर्व होता है? हाँ, बहुत गर्व होता है। हम भगवान को बना रहे हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं, बाहर विदेशों में पूजा होती है इनकी, हम यहाँ बनाते हैं।